तो संगी मन आज मैं तुहर ला बताता हूँ फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन लिखा था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, भिन्न बोलते हैं। दोस्तों मात्राओं का अगर गलती से गलत हो गया होगा तो आप लोग ध्यान न दीजिएगा, फ्रैक्शन को समझिएगा। तो फ्रैक्शन को पहले मैं हिंदी में बताता हूँ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो संगी मन, फ्रैक्शन जानने से पहले ये जानना है कि फ्रैक्शन जो होता है, कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जिसमें p जो होता है इसको बोला जाता है न्यूमरेटर और q को बोला जाता है डिनोमिनेटर। दोस्तों न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ऐसी संख्या जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है, p अंश मतलब न्यूमरेटर कहलाता है, q डिनोमिनेटर मतलब हर कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कंडीशन, पहला तो कंडीशन है कि क्या होना चाहिए? p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन बोलता है फ्रैक्शन का कि जो p और q है वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। एकर मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो केवल 1 से स्टार्ट हो ही वह नेचुरल नंबर कहलाई। तो तोला बात इतना समझ में आ गया, तो मैं आगे चलत हूँ। चला अब आगे, ये तो हो गए हमारे के अंग्रेजी वाले डेफिनेशन। अगर हिंदी वाले डेफिनेशन और अच्छा वाला समझना है, कॉन्सेप्ट वाला, तो समझ के रखो कि जैसे एक गोला है। एक क्या है? गोला। एक गोला मतलब एक रोटी समझ लो। एक गोला को अगर मैं एक बीच से काटूंगा तो क्या हो जाएगा? ये काट दिया, काटने के बाद जो हो गया बराबर बराबर काटा तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1। मतलब एक रोटी को मैं बराबर काटा तो आधा आधा बढ़ गया। तो ये जो आधा है ये क्या कहलाया? फ्रैक्शन। ये आधा क्या कहलाया? फ्रैक्शन। मतलब किसी भी एक सैगा पीस का जो टुकड़ा होता है उसी टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैं फ्रैक्शन को अगला बताता हूँ कि फ्रैक्शन में और क्या होती है। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ 1/2, मुझे फ्रैक्शन लिखा हूँ 1/2। ये कैसा दिख रहा फॉर्म? p बाई क्यू के फॉर्म में हमारे के दिखते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में दिखते हैं। अगर मैं एला चित्र के माध्यम से समझाऊं तो कैसे समझ में आई कि 1/2 के मतलब क्या होते? तो आप ये देखो